आज की कहानी नाराजगी। मुझे पहले लड़के की फोटो दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूंगी कि हाँ करना है या ना। माँ ने स्नेहा की तरफ देखा और कहा, अच्छा हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? स्नेहा गुस्से से बोली, माँ बस लड़का देखना है मुझे, उसकी फोटो मंगवा लो या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा, शर्म नहीं आती? चल जा यहाँ से अपने कमरे में। तभी स्नेहा के पिताजी भी आ गए और बोले, क्यों डांट रही हो मेरी बेटी को? स्नेहा अपने पिताजी के पास गई और जाकर कहने लगी, पिताजी मुझे लड़का देखना है। तो उसके पिताजी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे, कल मैं उसकी फोटो मंगवा लूंगा। लड़के का अपना बिजनेस है, पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, लेकिन स्नेहा को तो लड़का देखना था। फोटो देखकर स्नेहा ने सोचा लड़का तो स्मार्ट है, फिर स्नेहा ने हाँ कर दी। 15 दिनों में ही स्नेहा की शादी भी हो गई। स्नेहा और विशाल की अरेंज मैरिज थी, ना कभी मुलाकात हुई ना कभी कोई बात। स्नेहा नजरें झुकाए बैठी थी, विशाल पास बैठ गया। विशाल थोड़ा सा शर्माता भी था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। वक्त गुजरने लगा, स्नेहा के भाई की शादी थी। उसी समय स्नेहा 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। स्नेहा ने विशाल से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। तो विशाल ने स्नेहा के पास बैठकर बोला, स्नेहा डॉक्टर ने तुमको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं नहीं इजाजत दे सकता शादी में जाने की। स्नेहा को बहुत गुस्सा आया, विशाल ये क्या बोल रहे हो आप? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हो कि नहीं जाना? आप मुझे गाड़ी में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाएं बस। विशाल ने प्यार से स्नेहा का हाथ पकड़ा और समझाने लगा, स्नेहा क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने सफर से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता तुमको। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर विशाल कमरे से बाहर चला गया। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। स्नेहा ने अपनी माँ को फोन किया और कहा, विशाल मना कर रहे हैं शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन स्नेहा की भाभी और भाई कहने लगे, क्यों नहीं आने दे रहे हैं विशाल हमारी बहन को? वो रात को आए, विशाल भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की बात है, स्नेहा को लेने आए हैं। विशाल ने स्नेहा की तरफ देखा, स्नेहा मैंने क्या कहा था तुमको? स्नेहा ने नजरें झुका ली और कमरे में चली गई उठकर। विशाल को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन उसने सब्र कर लिया। कुछ पैसे जेब से निकाले और स्नेहा को दिए, ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं कल आऊँगा। स्नेहा बहुत खुश थी। विशाल ने स्नेहा को गले लगाकर बोला, अपना ध्यान रखना स्नेहा। फिर स्नेहा शादी में चली गई। मेहंदी में सब लोगों ने डांस भी किया, बाकी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ था। स्नेहा का पांव फिसला और वो गिर गई। गिरते उसके पेट में दर्द होने लगा। स्नेहा जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से स्नेहा को अस्पताल ले गए। विशाल को फोन करके स्नेहा के बारे में बताया गया। विशाल घबरा गया, वह जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर स्नेहा को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। विशाल बहुत परेशान था, बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मगन थे, लेकिन यहाँ विशाल परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने बताया कि आपके बच्चे को हम नहीं बचा सके। विशाल बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया है। हिम्मत करके वह वार्ड में गया। स्नेहा रो रही थी, उसने विशाल को देखकर मुंह फेर लिया। विशाल पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा और कहने लगा, अच्छा चलो चुप हो जाओ, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। स्नेहा फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, विशाल मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं, ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाए। स्नेहा खुद को अपने बच्चे और विशाल का गुनाहगार समझ रही थी। स्नेहा देख मैं तेरे साथ हूँ।
फिर वह स्नेहा को लेकर अपने घर चला गया। शादी खत्म हुई तो सब स्नेहा का हाल चाल पूछने उसके घर आए। स्नेहा खुद को कोस रही थी। मुझे रोका था विशाल ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही कि मुझे शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। विशाल स्नेहा को समझाता रहा, अरे पागल, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। स्नेहा विशाल की आंखों में देख रही थी। विशाल, आप इतने अच्छे हैं, आपने मुझे डांटा भी नहीं, आपने कुछ कहा भी नहीं। विशाल मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी स्नेहा तो अब कुछ कहने का क्या फायदा। स्नेहा समझ रही थी विशाल का खामोश गुस्सा। 2 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। विशाल अपने बेटे को गोद में उठाकर झूमने लगा। स्नेहा बेड पर लेटी विशाल की आंखों में बेटे के प्यार में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन समझदार वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। विशाल के 2 भाई थे जो विशाल से अमीर थे। उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन विशाल का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। स्नेहा ने जिद की, विशाल बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दो। अरे स्नेहा, पागल हो गई हो क्या? मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। स्नेहा ने जिद की, मुझे कमरे में एसी चाहिए बस। स्नेहा बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। विशाल ने स्नेहा का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया और बोला, स्नेहा, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी। ये लो, सो गया है मेरा बेटा, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दे दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर ख्वाहिश पूरी करता था विशाल, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा होता रहता था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। विशाल के होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। विशाल कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था और स्नेहा मोबाइल पर लगी हुई थी। विशाल ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। विशाल चिल्लाकर बोला, स्नेहा यह क्या है? स्नेहा ने देखा और कहा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। विशाल गुस्से में पहले ही था। स्नेहा को बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इसमें मेरा सारा डाटा था, जाओ यहाँ से खाना लेकर आओ। स्नेहा गुस्से में बोली, विशाल, मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम्हारी बातें भी सुनूं। सारा दिन इतना काम करो और थोड़ी सी भी कदर नहीं। फिर स्नेहा खाना लेकर आई। टिंडे बने हुए थे। विशाल ने टिंडे देखे, चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है मैं टिंडे नहीं खाता। विशाल ने खाना उठाकर फेंक दिया और उठकर बाहर चला गया। स्नेहा भी उठकर कमरे में चली गई और बड़बड़ाने लगी, बहुत तंग आ गई हूँ मैं, तुम बाप बेटे से इतने साल हो गए, इस इंसान के साथ कोई कदर ही नहीं है। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाकर बोली, इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। रात भर विशाल गायब रहा। न स्नेहा ने भी फोन करके पूछा। स्नेहा ने अपनी माँ को बताया, विशाल आजकल ना खर्चा दे रहा है ना अच्छे से बात कर रहा है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। उधर विशाल को महसूस हुआ कि उसने अच्छा नहीं किया स्नेहा के साथ। आज घर जाकर स्नेहा को सॉरी कहूँगा। घर आया तो देखा घर में स्नेहा के माँ बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे। विशाल ने स्नेहा की तरफ देखा। स्नेहा खामोश रही। उसने नमस्ते किया। उसके बाद बात शुरू हो गई। माँ चिल्ला कर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा नहीं देते हो स्नेहा को और गालियाँ भी देते हो। विशाल को बहुत गुस्सा आया। घर की बात थी, हम दोनों सुलझा लेते। विशाल ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ तो देता हूँ, यह बस तमाशा लगाना चाहती है। स्नेहा भी गुस्से में ही थी। वो बोली,
क्या देते हैं? वह महीने पर कुछ पैसे देते हो जिससे दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे ही बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने विशाल ने स्नेहा को थप्पड़ मार दिया। स्नेहा की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, वह अपनी बेटी को साथ ले गई। दोनों बच्चे भी साथ ले गई। विशाल ने भी ना रोका उन्हें। स्नेहा नाराज होकर चली गई। विशाल पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था और अब यह परेशानी बन गई। स्नेहा मायके में थी, विशाल यहाँ घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए कि विशाल को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक ना की। दोनों गुस्से में थे। विशाल कहता खुद गई है तो खुद ही वापस आएगी। स्नेहा की अकड़ थी मनाने आएंगे तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 6 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं हुई। विशाल के एक दोस्त ने विशाल से कहा विदेश जाना है तो बताओ। हालात काफी बुरे थे। विशाल विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई बात नहीं की। स्नेहा भाई से खर्चा लेती, भाई कब तक दे सकता था खर्चा, उसके भी अपने बच्चे थे। कभी स्नेहा के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज तोड़ देते तो स्नेहा की भाभी हजारों ताने देती थी। स्नेहा चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती आखिर, किसी को कुछ बताती भी ना थी। दीपावली का दिन था। स्नेहा ने भाई से कहा पैसे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी बोली स्नेहा साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उस इंसान के साथ गुजारा नहीं हो रहा था तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो और जाओ यहाँ से। स्नेहा उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था विशाल तो मेरे सर का ताज था। उधर विशाल भी दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। स्नेहा बात कुछ थी नहीं और तूने यह क्या कर दिया। इधर स्नेहा के भाई ने स्नेहा के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी भी थी। भाई ने स्नेहा से कहा विशाल से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। स्नेहा की आंखें आंसुओं से भीग गई थी। उसने जल्दी से मोबाइल निकाला, विशाल को फोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। स्नेहा रोने लगी, मुझे विशाल के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर विशाल का भी दिल तड़पा। उसने सोचा मेरी स्नेहा तो छोटी छोटी बात में गुस्से में नाराज हो जाती है ना, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट करवा कर वापस आ गया। स्नेहा भगवान से अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा पति वापस कर दे। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला, सामने देखा विशाल खड़ा था। स्नेहा की नज़र पड़ी। स्नेहा दौड़ती हुई जाकर विशाल के सीने से जा लगी और रोने लगी। विशाल मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, और विशाल के पांव पकड़कर माफ़ी मांगी। विशाल ने स्नेहा का माथा चूमा, आंसू पोंछे और बोला तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। बच्चों को गले लगाकर विशाल उन्हें प्यार करने लगा। स्नेहा भाई और भाभी की आंखों में आंसू डालकर गर्व से बोली अब मेरा पति मेरे साथ है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो विशाल के साथ घर वापस लौट गई। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।